Welcome back, students. So, in our today's lecture, we are going to discuss how we issue shares. That's mean the ways to issue the shares and some basic terms regarding the issue of share. So let's start. How we issue the shares. So basically there is lots of ways, not lots of, it's a 2 or 3 ways, but basically today we are going to discuss issue of shares for कैश। अब बेटा जब शेयर इश्यू करना होता है कैश में तो एक वे होता है, वो है आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इस केस में ये है बेटा कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है पब्लिक को और पब्लिक एप्लीकेशंस देती है कंपनी को शेयर्स परचेस करने के लिए। इट मीन्स सिंपल, थ्रू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन a company invites to public for purchasing shares or debentures or securities. So the next thing is here, what the procedures followed by a company in a case of public subscription when company issue of shares for cash. The first thing, पहला काम कंपनी क्या करेगी बेटा? The first thing, to issue prospectus. क्या इश्यू करेगी बेटा? prospectus इश्यू करेगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग, जब कंपनी prospectus इश्यू करती है तो पब्लिक डिमांड करती है उसको देख करके हाँ कंपनी अच्छी है या बुरी, क्योंकि वो कंपनी के सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन prospectus में होता है। तो उसको देख करके कंपनी अगर पब्लिक शेयर परचेज करना चाहती है तो एप्लीकेशन देती है। तो टू रिसीव एप्लीकेशन, कंपनी को क्या होगा? प्रोस्पेक्टस देने के बाद एप्लीकेशन रिसीव होंगे पब्लिक से। लेकिन एक चीज़ जान लो बेटा, ये मैं क्लियर कर दूं, कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू किए होंगे, ठीक है, कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए होंगे थ्रू द प्रोस्पेक्टस, एटलीस्ट 90% तक एप्लीकेशंस आने चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ये कंडीशन है बेटा कि 90% तक एप्लीकेशंस आने चाहिए जितने हमने इशू किए। लाइक 10,000 शेयर इशू हुआ तो 9,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव होने चाहिए। सपोज करो 9,000 से कम हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, अगर 9,000 से कम हुआ तो कंपनी को वो पैसे जो 9,000 से कम वाले शेयर्स पे रिसीव हुए हैं, रूल्स कहता है कि वो पब्लिक को रिटर्न करने होंगे विद इन 15 डेज विद द इंटरेस्ट। अगर आप 15 दिन से बाहर गए तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न करनी पड़ेगी मनी। अच्छा, सपोज करो लेकिन 90% रिसीव हो गई तब। लेकिन एक चीज़ और जानो, अगर 10,000 शेयर इशू हुए, अभी केसेस सुनो क्योंकि बेसिक टर्म भी लेने तुम्हें, तो 10,000 शेयर सपोज करो इशू हुए, अब 9,000 यानी कि 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए, तो जितना इश्यू हुआ उससे कम ही आया ना, है तो कम। तो बेटा इस कंडीशन को कि कम आया तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक और केस समझो यहीं पे, सपोज करो 10,000 इशू के और आगे 11,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, पब्लिक ने ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये छोटे छोटे टर्म है बेटा, अभी हमें आगे बहुत जगह पे ये सब टर्म मिलेंगे, इसलिए इन टर्म्स को अभी क्लियर करते चलो। ठीक है, जितना कंपनी ने इश्यू किया, अगर उससे कम शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशंस दिए या अप्लाई किया तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन है, और ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्लियर है? ये तो सिर्फ एक कंडीशन थी, बता दिया। तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर पब्लिक एप्लीकेशंस देती है, और वो एप्लीकेशंस क्या होंगे? कंपनी को मिलेंगे। अच्छा,
एप्लीकेशन पे कंपनी को पब्लिक से कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टू रिसीव एप्लीकेशन मनी। और उसके बाद अब कंपनी को लगता है कि इतने लोगों ने हमें शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया है, तो उनको ये शेयर में क्या करनी चाहिए, अलॉट करनी चाहिए। तो अगला प्रोसीजर है टू अलॉटेड शेयर्स। कंपनी क्या करेगी, उनको शेयर्स अलॉट करेगी। और अब कंपनी जो कि बेटा एक बार में कभी भी पूरे पैसे नहीं मांग सकती, ठीक है। अगर एक शेयर 10 रुपीज़ का है तो वन टाइम में कभी भी पूरे 10 रुपीज़ नहीं कॉल कर सकती, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कंपनी इसको पार्ट में इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से डिमांड करती, मांगती है। तो लास्ट में क्या होगा, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर पे जो पैसे बाकी हैं उसको टाइम टू टाइम कंपनी क्या करती है, मांग लेती है। तो इस तरह से होता है इशू ऑफ शेयर में प्रोसीजर, जिसके थ्रू कंपनी को शेयर्स बेच करके पैसे मिलते हैं। और ये सबको पता है बेटा कि कोई भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स पब्लिक को सेल करने के लिए, इशू करने के लिए इनवाइट करती है। और वो इनवाइट जब करती है तो इनविटेशन देती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। फिर पब्लिक अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन देती है, एप्लीकेशन के साथ उसको मनी देना होता है। फिर उसके बाद कंपनी उन शेयर्स को अलॉट करती है, जिसे हम अलॉटमेंट भी कह सकते हैं। और फिर अगर रेस्ट कुछ मनी है, अगर अलॉटमेंट पे पूरा पैसा नहीं कॉल हुआ तो रेस्ट जो मनी होगी वो कंपनी टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। और यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, ये तो बेटा तुम्हारा नॉर्मल सा इश्यू ऑफ शेयर की कंडीशंस थी, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर मैं शेयर्स को इशू करना चाहूँ तो दो मोड में इशू कर सकता हूँ। कितने मोड्स में, दो मोड में। एक है बेटा एट पार और एक है बेटा एट प्रीमियम। अब ये क्या है, जब कंपनी किसी शेयर के फेस वैल्यू को ही पब्लिक से डिमांड करे, किसको डिमांड करे, फेस वैल्यू। मान लो सपोज करो इसकी किसी शेयर की वैल्यू 10 है तो वो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक। उतने पे ही अगर पैसे कॉल करे तो वो होता है एट पार। और बेटा जब कंपनी मोर देन फेस वैल्यू की डिमांड करे, यानी कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है बेटा, जितनी उसकी क्या है, फेस वैल्यू है शेयर्स की, उससे ज़्यादा पैसे डिमांड करे तो वो होगा एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ फेस वैल्यू था, 2 रुपीज़ एडिशनल कॉल किया 12, तो यहाँ 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा कॉल है ये क्या है, ये है बेटा प्रीमियम। और बेटा प्रीमियम के लिए एक चीज़ समझो, प्रीमियम जो होता है उसे हम किस अकाउंट में कैसे शो करते हैं तो जान लो, उसे हम शो करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट के नेम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नेम से। क्लियर है, चलो ये तो मैंने आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स और वो बताया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि जब कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसे डिमांड करती है पब्लिक से, या शेयर्स इशू करती है फॉर कैश में, ठीक, तो उस टाइम पे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्योंकि पूरे शेयर्स में हमें बेटा चैप्टर्स में जर्नल एंट्री ही सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।